एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया है कि ये पुराना दौर क्यों दोहराया जा रहा है। जब मार्केट करेक्शंस पे आ ही चुका है तो वापस से ये सारे वाइप आउट क्यों हुए हैं, ये सारे सेलर्स वाइप आउट कैसे हो गए हैं। देखिए इसका कई बार ये हुआ है। पुराना दौर मैंने इसलिए यहाँ पर जिक्र किया है कि जब मैं पिछले साल पे यहाँ पर वीडियो बना रही थी, जब पिछले साल देखो क्या हुआ था। ये डे कैंडल है, आप पिछले साल पे आ जाते हैं, एक बार निफ्टी का चार्ट है, पिछले साल पे आ जाते हैं। ये देखिए पिछले साल पे क्या हो रहा था ना कि जब यहाँ पे एक टॉप बना रहा था, जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो जब यहाँ पर एक शोल्डर बन गया था, जब यहाँ पे एक शोल्डर बन गया था, एक शोल्डर आपका यहाँ है, एक शोल्डर आपका यहाँ, ये आपका हेड है। तो यहाँ से इतना नीचे जब मार्केट आया, इतना नीचे जब मार्केट आया, तो यहाँ से अभी करेक्शंस और नीचे बाकी था। वहाँ का करेक्शन होने के बजाय यहाँ से शार्प जो है ऊपर की तरफ इस मार्केट को उठा लिया गया। सिमिलरली यहाँ से फिर से एक ट्रैप हुआ कि अब यहाँ से वापस से मार्केट जब यहाँ तक उठ ही गया है, तो जो लोगों का थॉट था, जो ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका यहाँ पे थॉट था कि अब तो ये नीचे का लेवल पूरा नहीं हुआ और नीचे गिरा नहीं, तो यहाँ से तो अब मार्केट ऊपर जा आ गया। तो अब यहाँ से उन्होंने बाइंग के लिए प्लान किया होगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान किया होगा, बट इतना नीचे तो किसी ने प्लान नहीं किया होगा ना कि ये वाला जो लो है ये भी लो टूट जाए। यहाँ से जब इतना ऊपर आ गया था तो यहाँ से तो किसी को भी प्लान नहीं था कि यहाँ से और इतना नीचे आ जाएगा कि ये जहाँ से उठा है उससे भी नीचे लो बना देगा। ये किसी को पता नहीं था। यहाँ से लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया होगा और फिर क्या हुआ, यहाँ तक नीचे आ गया। अब सेम चीज़ें यहाँ भी दोहराई गई है। देखो अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जब नीचे आया, अब जैसे लोगों का माइंडसेट होगा कि चलो ठीक है, अब इसका लो तोड़ के इसका नीचे एक और नया लो बन गया, तो अब यहाँ से थोड़े बहुत कंसोलिडेशन करके साइडवेज जोन बना के मार्केट फिर इस लेवल तक डेफिनेटली आ जाएगा। और वो आपका ये रहेगा जो कि पिछले साल 2024 में हम लोग बात कर ही रहे थे, 21,270 के आसपास आ जाएगा, जो कि नहीं हुआ। यहाँ से अगेन वही हुआ कि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की थी उनका पूरा वाइप आउट हो गया पैसा, यहाँ से बाइंग यहाँ पर अगेन आ गए। उसके बाद यहाँ पर बाइंग एड ऑन होते गए, लोगों के लॉस भी हुए हैं, बट ये बड़ा लॉस था। ये इतना बड़ा स्पाइक मारने एक बड़ा लॉस था, ये ट्रेंड लाइन ही बड़ा लॉस था। उसके बाद ऊपर उठ गया। अब क्या है ना कि आप ये देखोगे कि कुछ दिनों से नहीं, कुछ मंथ ले लो कि अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो 3-4 महीनों में एक रैली ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रही है। ये देखो आप, जून जुलाई के बाद ये ऊपर बना, ऊपर के बाद यहाँ से देख लो, यहाँ से सितंबर अक्टूबर के पास जो ये रैली एक ऊपर बनी है कि भाई अब तो ये 52 वीक हाई को तोड़ देगा निफ्टी। अब क्या हुआ कि आप देखो इतना बड़ा यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो गया। अब ये क्या गिरावट सस्टेन करेगा या यहीं से बुल मार्केट आएगा? पुराना चीज़ वापस से दोहराया जा रहा है। पुराना चीज़ आप देखो वापस से दोहराया जा रहा है। अगर इस वीडियो में आप बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ जो आपके थर्सडे के लिए इंट्राडे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट ना जाए। आप वीडियो को हमेशा पूरा देखें, तभी जाके आपको सही लेवल्स और सही स्ट्रैटेजी का पता चलेगा। और पुराने हिस्टोरिकल बात पर भी हम यहाँ पर चार्ट पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है आज के दिन मार्केट में। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आज इतना बड़ा स्पाइक क्यों मारा। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता था कि यहाँ से गिरने के बाद इतना बड़ा रैली ऊपर की तरफ आएगा। ऑल्दो जब यहाँ पर डिप आया तो यहाँ से डिप का जो 25,340 के आसपास चल रहा था, तभी प्रिडिक्शंस था कि अब यहाँ से ऊपर उठेगा। ऑल्दो उठा, बट इतना बड़ा नीचे गिरावट आने के बाद आप ये देखो, अच्छा खासा यहाँ से गिरावट आने के बाद, ये 25,860 की गिरावट आने के बाद अभी मार्केट और नीचे आना चाहिए, यहाँ से एकदम स्पाइक मार गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़े प्रोमोटर्स जो हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर कुछ खेल खेलना चाहते हैं। अभी भी संकेत पॉजिटिव नहीं है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका 26,273 का हाई तोड़ के एक नया हाई लगा देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये वाला हाई जो है आपका 26,273 को हाई को तोड़ने में मुश्किल से 40-50 पॉइंट का ही आपको रैली चाहिए, वो आराम से आपको निफ्टी में मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ और वहाँ से ये 4-5 दिन से मार्केट जो है पिछले हफ्ते से गिरता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जितने भी सेलर्स यहाँ बैठे थे, उन्होंने सोचा और नीचे की तरफ यहाँ पर बाइंग करेंगे, खरीदेंगे पुट में और उनका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर उन सब का यहाँ पर पैसा वाइप आउट हो गया। जिन्होंने होल्ड किया है वो होल्ड कर सकते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो ये एक ज़बरदस्ती का कैंडल यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ हो सकता है कि बड़े इन्वेस्टर्स हो, FIIs हो, जो यहाँ पर अभी क्या है कि मार्केट को गिराना चाहते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर बायर्स को एड ऑन करेंगे।
सिंपल रूल है ट्रेडिंग का कि किसी एक के पैसे से जेब से पैसा जाएगा तभी दूसरे के जेब में पैसा आएगा। तो सिंपल है, यहाँ जब तक बायर्स यहाँ पर आएंगे नहीं, सेलर्स कैसे इन सबको नीचे गिरा के इनका पैसा अपने जेब में रखेंगे। सिंपल फंडा समझो आप। तो वही बात हुई है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती का उठाया गया है, यहाँ से कहीं भी रैली उठने का नहीं बन रहा है। इवन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक एम पैटर्न और बन रहा है, और भी डेंजर पैटर्न बन रहा है। ये देखो आप, इवन देखा जाए तो ये एम पैटर्न बन रहा है, और एम पैटर्न का रूल सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे आएगा, उसके बाद एक ये नेकलाइन बन जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर मार्केट उठेगा, यहाँ तक आएगा, और उसके बाद सीधा नीचे गिरा देगा। तो एम पैटर्न भी तो बन रहा है ना। आप सब देखो, सब चीज़ें मिला के देखेंगे तो आपको यहाँ सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब मुझे तो ये ट्रैप लग रहा है। और रही बात कि आपको एक नया हाई मिलेगा, तो नया हाई में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 26,203 के ऑलरेडी रैली है, और पूरे साल का जो हाई बना हुआ है 26,273 का है। आप यहाँ पर देख लो 70 पॉइंट की रैली बची हुई है। 70 पॉइंट आराम से जाके हो सकता है 273 की जगह 280 लगा दे, तो आपका न्यू हाई बन जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या 28,000 तक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। वहाँ से वापस से गिरना है, गिरना तो है ही उसको, बट ये ट्रैप है, इसको उठाया गया है। तो ये हमारी बात नहीं है कि इसको हम उठा रहे हैं या कुछ उठा रहे हैं। ये बड़े प्रोमोटर से इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, या जितने भी आप देखो स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ क्या होता है कि इन सब का जो रूल्स होते हैं, ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, एफआईआई, ये उन्हीं को, ये वही लोग हैं जो रूल करते हैं ये सब ट्रेडिंग में। उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हम कर पाते हैं। हम तो सिर्फ चार्ट पैटर्न देख के यहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ से आपको दिख लिया, आप खुद देखो ना, यहाँ से कहाँ से ये मजबूत लग रहा है रैली। ये मजबूत रैली का ये इतना दिन से ये गिर रहा है या नीचे है, यहाँ से जबरदस्ती का ये कहाँ से लग रहा है, रैली जबरदस्ती का लग रहा है। ये 70 पॉइंट को ग्रैब करके एक नया हाई लगा के वापस इसे आना नीचे ही है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको जो है पूरा देखना पड़ता है। देखो मजबूती कहीं भी नहीं दिख रही है। हाँ, ऑल टाइम हाई की बात करें तो ठीक है, ऑल टाइम हाई 70 पॉइंट में आराम से आपको मिल जाएगा। बट उसके बाद आप ले लो कि 70 पॉइंट के बाद फिर आपका 273 आपका पिछला हाई है। इस हाई को तोड़ने के लिए 1 पॉइंट भी ज़रूरी है। आप 74 ले लो तो भी न्यू हाई बन जाता है। बट आप 80 या 90 लेके चलो, या हो सकता है 26,300 के आसपास की रैली आपको मिल जाए, तो भी एक नया हाई बन जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 70-80 पॉइंट से नया हाई बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट में वापस से आपको फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट नया हाई लगाता है, एक और पॉइंट नोट कर लो, जब भी मार्केट एक नया हाई लगाएगा वहां से शार्प सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग महीने भर गिरती है। तो ये भी हमने आजमाया है, यहाँ पर चार्ट पे रह के हमने टाइम दे के हमने आजमाया है। आप भी जब इस पे टाइम देने लगोगे ना, चार्ट के एनालिसिस और ट्रेडिंग का, तो आपको ना बहुत कुछ चीज़ें जो है समझ में आने लगेगा कि कब गिरता है, कब उठता है मार्केट, राइट। तो अभी क्या करना है, आपको बस वेट करना है कि ऑल टाइम हाई का, कल पॉसिबल हो सकता है कि ऑल टाइम हाई हो जाए, 70 पॉइंट का आपका हाई मिल जाए, और हो सकता है कि 273 का पिछला हाई तोड़ के 26,300 के आसपास का नया हाई बन जाए। 26,300 से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेलिंग के लिए भी आप कैसे, मतलब पुट में आप एक लॉट से आप खेल सकते हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि नहीं मुझे अब यहाँ से बाइंग करना है, तो बाइंग के लिए अभी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही यहाँ पर सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन है। बट हाँ, आपको 5-10 मिनट 15 मिनट में अगर आपको लगता है एक लॉट से कुछ आपका बन सकता है, तो 5-10 मिनट के लिए आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। बट अभी क्या है ना कि जब तक वो ऑल टाइम हाई पकड़ के नीचे की तरफ सेंटीमेंट नहीं बनाएगा या और ऊपर की तरफ सेंटीमेंट नहीं बनाएगा, तब तक चार्ट का जो पैटर्न्स है ना अभी अनस्टेबल है। तो अभी इसके मतलब इस पर प्रिडिक्शंस करना या फिर आप आगे के लिए होल्ड करना भी रिकमेंडेशन नहीं है। आगे के लिए आप होल्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉस भी हो सकता है, ना ही आप पुट में होल्ड कर सकते हो, वो भी लॉस हो सकता है। तो अभी क्या है ना, चार्ट का पैटर्न थोड़ा अनस्टेबल है, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए तो बेस्ट रहेगा। इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया कि 26,300 के आसपास का आपका नया हाई बनाएगा और 26,273 को तोड़ के नया हाई बन जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ मार्केट डिप लेने आएगा, तो फर्स्ट जो आपका सपोर्ट रहेगा वो फिर आपका ये रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 26,203 का ही रहेगा। वापस जब ऊपर से नीचे आएगा ना, तो यहीं पर एक सपोर्ट तो आपको यही मिल जाएगा, ये जो मार्केट का हाई लगा हुआ है पिछले साल वाला 26,273, उसके बाद 26,203 का जो कि इस कैंडल का हाई है। उसके बाद जो है ये देखो आपका टारगेट 1 ऊपर जाने के बाद का जो नीचे गिर रहा है वो टारगेट 2 आपका ये रहेगा। अब टारगेट 3 आपका रहेगा ये वाला 26,134 का। ये देखो आप ऐसे कर लो, आप
26,183 का टारगेट 3 रहेगा, टारगेट 4 आपका रहेगा 26,073 का, टारगेट 5 रहेगा आपका 26,030 का। ठीक है, उसके बाद टारगेट 30 तक ही आप लगा लो, यहाँ तक 30-40 तक का पॉइंट लगा लो, टारगेट 4 तक का। उसके बाद यहाँ से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगी, कंसोलिडेशन करके वापस से ऊपर जाएगी, कुछ लेवल्स देगी, फिर वापस से नीचे आएगी, कुछ लेवल्स देगी। तो मुझे लगता है कि कल के दिन आपको एक साइडवेज जोन दिखने को मिल सकता है। अब साइडवेज जोन कब मिल सकता है? सेकेंड हाफ के बाद। मैं यहाँ से एक बार यहाँ से रिमूव करके आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मेन क्या है कि हमारा नया हाई तोड़ दे, नया हाई तोड़ने में 70 पॉइंट की रैली बस बची हुई है, मुश्किल से 70 पॉइंट मिल जाए, नया हाई मिल जाएगा। ठीक है, 70-80 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट ले लो मैक्स, कि 26,300 के बाद जब आ जाएगा मार्केट, उसके बाद क्या है, जब नीचे करेक्शन पे आएगा तो मुझे लगता है कि लास्ट वो फिर आपका 26,040, ये वाला 26,040 से लेके और ये ऊपर की ये वाला आप लेवल ले लो 26,273, इसी के बीच में कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि अब हो गया है मार्केट इसके बाद साइडवेज। अगर ये हाई कल तोड़ देता है और उसके बाद फिर वो डिप आता है तो फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनाएगा, उसके बाद शार्प सेलिंग आएगी। वो शार्प सेलिंग कब आएगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कल का एक बार कैंडल रेडी होने देते हैं कि किस तरीके से कैंडल बनता है। तो ये तो रही निफ्टी 50 की बात। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है कि उसको ये सपोर्ट तोड़ के नीचे गिरना है, बट क्योंकि हमें पता है कि ये सपोर्ट टूटा तो भारी सेलिंग हो सकती है, तो यहाँ से स्पाइक मार गया। अब क्या है, सिंपल सी बात है, 15 मिनट का चार्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये देखना कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न है, नहीं, सिंपल है ना। ये एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव का है, ऊपर की तरफ उठना वाला कोई पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, या साइडवेज वाला भी कोई पॉजिटिव थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है। इसका डेप्थ ले लो इतना, तो ये अप्रॉक्स आपका इतना नीचे आएगा, तो थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती का उठाया। हो सकता है कि इसके पीछे बहुत सारे जो बैंक्स हैं या फिर बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने पैसे लगा के मार्केट को उठाया होगा, जब ताकि रिटेलर्स जो है वो ट्रैप हो सके। देखिए, एट दी एंड तो रिटेलर्स ही ट्रैप होते हैं, कोई बड़े प्रोमोटर्स तो आपने लॉस में नहीं देखा होगा कि इस बड़े प्रोमोटर ने अपना लॉस कर दिया मार्केट में, नहीं। उनके हाथ में तो कमांड है ना, वो रूल करते हैं मार्केट को, तो फिर वही सब कुछ कर सकते हैं। उनका मन करेगा उठा देंगे, उनका मन करेगा गिरा देंगे। हाँ, बाकी ग्लोबल डेटा भी इफेक्ट करता है, ये नहीं है कि सिर्फ वही काम करते हैं, इसमें ग्लोबल डेटा भी काम करता है, इसमें आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग भी काम करता है, ग्लोबल में आपके क्रूड ऑयल भी बहुत सारे काम करते हैं, ग्लोबली बाजार में क्या चीज़ें चल रही हैं, अप्स डाउन्स क्या आ रहे हैं, वो भी आपके मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। बट हाँ, मार्केट को ज़बरदस्ती जब आप देखते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है और ऊपर कैसे उठ गया, इस केस में प्रमोटर्स जो हैं यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट को उठाने के लिए और रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो आपको क्या करना, आपको तो सब चीज़ें चार्ट के ऊपर है, आपका चार्ट है प्लस आपका न्यूज़ है, ग्लोबल डेटा, यही सब गैदर करके आप ट्रेडिंग करोगे, इसी में आपको अपनी एक्यूरेसी हासिल करनी है। इस बीच अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी एक के साथ डेफिनेटली शेयर करें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल है, ये सारा चार्ट 15 मिनट का है। मैं एक काम करती हूँ, इसी में आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो है ना, इसको आप ऐसे खींच दो तो आपको ये सारे लेवल्स आ जाए। इसका ये मैंने लो ले लिया और एक्चुअल जो इसका हाई है वो मैं हाई ले लेती हूँ। ये देखो, हाई मैंने क्या लिया, यही वाला ले लिया। हाई क्या है इसका, ये हाई रहेगा आपका 59,559, इसका मतलब है 59,560 आप ले लो। तो ये वाला है। अब क्या है, ये एक चैनल बेस भी बन गया। आपको क्या करना है, अगर मार्केट में, चलिए इससे पहले ना, इस बैंक निफ्टी को एनालिसिस से पहले एक बार ग्लोबल डेटा देख लेते हैं कि ग्लोबल डेटा, देखो ग्लोबल डेटा पॉजिटिव है यहाँ पर। तो देखो, डाउजोन तो वैसे कल परसों से भी पॉजिटिव ही आ रहा है, बट इसका असर ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिला, लेकिन आज दिखा है। जो 2-3 दिन से इसकी पॉजिटिविटी थी और मार्केट गिर रहा था, तो उसका असर आज दिखा है। और देखो, यहाँ पर मार्केट अभी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, तो मार्केट यहाँ से उठ भी सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक नया हाई ज़रूर लगाएगा निफ्टी में, तो अब नया हाई लगना ही है। वो हाई लगाएगा, उसके बाद तो नीचे आना ही है ना, क्योंकि जब भी मार्केट हर साल हाई लगाता है, या जब भी आप देखोगे, आप पुराना रिकॉर्ड भी देख लो, जब भी मार्केट एक नया हाई बनाएगा, उसके बाद मजाल है कि एक और नया हाई तुरंत लगा दे, नहीं, उसके बाद मार्केट गिरता है। गिरने के बाद वही कंसोलिडेशन, वही अप्स एंड डाउन्स रहता है। उसके बाद फिर एक हाई लगता है, तो वापस एक फोमो बन जाता है, एक न्यूज़ बन जाता है, बड़ी बड़ी बातें होने लगती है कि अब मार्केट न्यू हाई की तरफ है। और इस चीज़ को दोबारा दोहराने में साल भर निकल जाते हैं।
तो इमीडिएट कभी नया नया हाई नहीं बनता, राइट। तो ये देखो पॉजिटिविटी है जिसका अर्ज कर सकते हो, यहाँ भी पॉजिटिव है, नॉट मच बट पॉजिटिव है। बट आप यहाँ पे देख लो FII के इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे बिकवाली हो गई है, तो जितनी की खरीदारी नहीं हुई है उतनी की तो बिकवाली हो गई है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर तो क्या है, सेलिंग हो गई है ना ऑप्शन में, इतने की तो सेलिंग हो गई है, और यहाँ पर DIs ने मिलकर खरीदा है, तो क्या हुआ, इसको और इससे लेस कर दो तो भी नेगेटिव रहेगा। ये देखो इसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बट एट दी एंड तो जो है वो साइडवेज जोन मार्केट है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो पावर नहीं है ग्लोबल डेटा में। हाँ ये है, ग्लोबल डेटा में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, बट FIS के डेटा में पावर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है कि आपको देखना है कि क्या इस हाई को तोड़ रहा है। हाई क्या रहेगा 59,560, इसके हाई को अगर तोड़ देता है, इसके हाई को तोड़ देता है तो आपको एक नया हाई मिलेगा डेफिनेटली। आप कौन सा हाई लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 560 से आपको सीधा यहाँ पर 600, ये देखो 600 तक आप जाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा और जाओ, 700 to 800 का आप हाई लगा सकता है। बट ये भी बहुत क्रूशियल है कि यहाँ पर वो हाई देगा, आपको नीचे के लिए प्लान करना होगा। आपको अभी क्या करना है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले इसको हाई को तोड़कर और ऊपर जाने दो, जो भी लास्ट हाई बनाएगा, चाहे वो आपका 59,600 हो, 59,650 या 700 हो, उसके बाद शार्प सेलिंग आएगी, क्योंकि पैटर्न इतना नेगेटिव है। आप देखो ना, ये बार बार बॉटम लाइन में 1 2 3, ये 4, और ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो नहीं आया, बट अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर 1, ये देखो 2, यहाँ पर देखो 2 3 4, और यहाँ पे 2 5 6, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहीं पर वापस आएगा, और फिर यहाँ से शार्प सेलिंग हुई तो अच्छा खासा नीचे मिलेगा। याद रखिएगा बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 2-3 बार हाई लग चुका है ये साल 2025 में, ठीक है। तो ये मुश्किल से मुझे लगता है कि आपका 59,600 के आसपास की रैली दे सकता है, और या तो 650 के आसपास की रैली दे सकता है, 50-60 पॉइंट की बात है, और वहाँ से मार्केट शार्प सेलिंग आपका नीचे आएगा। जब भी नीचे आएगा तो सिंपल आपको क्या करना है, इसी पर आप लेवल लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, कब से गिरेगा तब की बता रही हूँ मैं, 59,650 तक जाने दीजिए। वहाँ से जब मार्केट नीचे गिरता है तो फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा। कौन सा रहेगा, ये 59,365, उसके बाद 59,214, फिर 59,010, उसके बाद फिर आप इसी कैंडल के लो, यानी ये पूरा चार्ट का लो जो बनेगा वो 58,657 का बनेगा। यहाँ तक तो डेफिनेटली आना है, बट वो एक दिन की बात नहीं, हो सकता 2-3 दिन लग जाए या नेक्स्ट वीक तक आए। कल का दिन का जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, पहले हाई लगेगा, फिर मार्केट वहाँ से करेक्शन करने के लिए नीचे आ सकता है। आइए एक बार हम सेंसेक्स में भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रहा है कल के लिए। जैसे कि सेंसेक्स में यहाँ पर मैंने बताया था एक फ्लैग पैटर्न, और मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि ये पॉजिटिव हो सकता है। देखो इसकी जो गहराई है यहाँ तक डेफिनेटली आए। जो भी कुछ बताती हूँ बिल्कुल सही बताती हूँ मैं, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम दिया। अगर आप टाइम दोगे तो आपको ही पता लगेगा। मैंने आपको बोला था कि ये करेक्शंस लाइन है आपका 85,256 के आसपास, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर मार्केट में आपको ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। और फिर वही हुआ, इसकी गहराई को कंप्लीट करके और ऊपर गया, यानी इसके जस्ट डबल ऊपर गया है। आप देखो उसकी जस्ट ऊपर डबल गया है, बट इट डजंट मीन कि फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है या ऊपर गया तो इसका मतलब कि और हाई मिल जाएगा, नहीं। हो सकता है कि इसका पिछला जो हाई है वो 85,800 है, इसको तोड़ के आपका 85,800 को तोड़ के फिर आपका 86,000 के आसपास की रैली बना दे। आपको क्या करना है, आपको 86,000 तक वेट करना है। ये आपका मेन टारगेट मॉर्निंग वाले दिन रहेगा, या तो कल हाई बना दे या तो फिर परसों हाई बना दे। 86,000 के बाद शार्प सेलिंग आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ये हाई को टच करेगा तो आपको क्या करना, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका 85,800 रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा आपका 85,594 रहेगा, थर्ड टारगेट जो रहेगा यही वाला जो मैंने यहाँ पर इसकी गहराई लगाई थी 85,256 का, ये रहेगा। उसके बाद और नीचे आ सकता है, बट अभी के लिए हम इतना ही बात करेंगे। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।